एक्स की पावर 6 डी एक्स माइनस समाकलन 1/dx प्लस समाकलन ई की पावर एक्स डी एक्स, क्योंकि कोष्टक हटाओगे तो डी एक्स का गुना होगा, समाकलन का गुना, प्लस समाकलन 3 dx। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर देखो एक्स की पावर क्या करोगे 6 + 1 माइनस 1/x का होता है और समाकलन log x होता है, 1/x का log x प्लस ई की पावर x का ई की पावर x होता है, प्लस इसका जो समाकलन हो कांस्टेंट का होता है 1 का होता है समाकलन 1, तो 3 का क्या हो जाएगा 3x प्लस c, फिर क्या हो जाएगा x की पावर 7/7 माइनस log x प्लस ई की पावर x प्लस 3x प्लस c। ये क्या हो गया दोस्तों आंसर आ गया। देखो कोष्टक हटाओगे तो ax² dx प्लस समाकलन bx प्लस dx हो जाएगा प्लस समाकलन c dx। एक कांस्टेंट बाहर निकल लो, x² का समाकलन करोगे 2 + 1, घात में एक जोड़ दिया जाता है ना, तो 2 + 1 प्लस इसका जो करोगे तो b x² प्लस 2 प्लस इसका करोगे तो cx प्लस c एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगा ax की पावर 3/3 धन bx² 2 प्लस cx प्लस c। यही क्या हो गया आंसर आ गया। तो दोस्तों dx, इसको पूरा का मान लेते हैं x, क्या लिखा है x, तो इसका क्या हो जाएगा समाकलन 3x - 2 की घात 3 + 1/3 + 1। अब इसका फिर से समाकलन करोगे तो इसका अवकलन करके भाग दिया जाता है, 3x का अवकलन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो इसमें 1/3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3x - 2 की घात 4/3 4 गुणे क्या 3 प्लस c, तो कितना हो जाएगा 3x - 2 की घात 4/4 3 12। स्क्वायर का समाकलन पता नहीं, तो tan² बराबर क्या होता है फार्मूला sec² x - 1, तो यहाँ पर लिख दीजिए समाकलन sec² x - 1 dx। अब अलग अलग कर दो तो sec² x माइनस समाकलन 1 dx, यहाँ पर भी dx हो जाएगा। sec² का क्या होता है समाकलन tan x होता है, 1 का क्या हो जाएगा -x प्लस c। यही आ गया आंसर। इसका अलग भाग दो 3x/x - 2/x प्लस ई की पावर x, कोष्टक बंद करो समाकलन लगाओ dx कर दो। अब अलग अलग कर दो, x कैंसिल, तो समाकलन 3 dx माइनस समाकलन 2/x dx प्लस समाकलन की पावर x dx। अब क्या हो जाएगा कांस्टेंट है 3 क्या हो जाएगा 3x समाकलन हो जाएगा, -2 बाहर आ जाएगा, 1/x का क्या होता है log x प्लस e की पावर x का e की पावर x होता है प्लस c। यही क्या आ गया आंसर है। क्या करना है आपको समाकलन 1/1 माइनस साइन x गुणा कराओगे 1 प्लस साइन x का, ठीक, नीचे भी 1 प्लस साइन x, क्यों, क्योंकि इसको काट दोगे, एक होगा, एक का गुणा कराओगे तो कुछ नहीं परिवर्तन होगा, dx है तो dx, यहाँ पर माइनस है तो प्लस लगा के गुणा करा दिया जाता है, जब ऊपर गुणा कराओगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन x। अब देखो ये एक बार जुड़ा है और एक बार घटा है, तो ये फार्मूला होता है a² - b²। तो देखो एक का स्क्वायर करोगे तो एक आएगा, b के स्क्वायर तो मतलब sin² x समाकलन dx, फिर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन x बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos² x समाकलन dx। अब क्या करोगे अलग अलग भाग दे दो, तो 1/cos² x प्लस साइन x बटे cos x इंटू cos x कर दिया, क्योंकि स्क्वायर लगा था ना, जब स्क्वायर है तो उसको cos इंटू cos x चलेंगे, फिर समाकलन लगा दो पूरे में, इसमें भी लगा दो,
1 बटे कॉस का 1 होता है, सेक स्क्वायर का होता है, प्लस साइन बटे कॉस tan का होता है tan x, 1 बटे कॉस का 1 सेक x। अब क्या करो, सेक स्क्वायर क्या होता है समाकलन, tan x होता है, प्लस सेक एक्स इंटू tan x का क्या होता है समाकलन, सेक x प्लस c। यही दोस्तों क्या आ गया, आंसर आ गया। समाकलन सेक एक्स माइनस tan x बटे सेक एक्स प्लस के tan x। इसमें जब गुणा करोगे प्लस की जगह माइनस, तो सेक एक्स माइनस के tan x बटे सेक एक्स माइनस के tan x dx हो जाएगा। अब देखो ये फार्मूला a माइनस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स माइनस tan x का होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे देखो एक बार जुड़ा एक बार घटा है तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस के tan स्क्वायर एक्स के। अब सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर का एक होता है 1 के। इसके नीचे 1 करोगे तो कोई परिवर्तन। अब इसको तोड़ दो, समाकलन ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर एक्स माइनस 2x सेक एक्स इंटू tan एक्स dx हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब सेक tan स्क्वायर बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस के 2 सेक एक्स इंटू tan एक्स कोष्टक बंद करो dx लिख दो। अब देखो सेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब दोस्तों समाकलन का निशान भी लगा दो, तो समाकलन सेक स्क्वायर dx प्लस माइनस माइनस समाकलन 1 dx माइनस समाकलन 2 सेक एक्स इंटू tan x। अब देखो सेक स्क्वायर क्या होता है समाकलन, tan x होता है, माइनस एक्स का एक का क्या होगा, एक्स होगा, माइनस 2 है सेक एक्स इंटू tan x, सेक एक्स का होता है फार्मूला समाकलन प्लस c। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन हो गए, अगले वीडियो में बताएंगे आपको।